हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आईबीपीएस का लास्ट ईयर नॉर्मलाइजेशन बहुत ही डेंजरस था। डेंजरस यानी कि यहाँ पे काफ़ी मार्क्स लोगों के बढ़ गए, कम हो गए, और इसके वजह से काफ़ी हल्ला हुआ था। और इसके अगेंस्ट कुछ यूट्यूबर्स ने, हमने ग्रुप बनाया था 40-50 यूट्यूबर्स का, तो उसमें हमने काफ़ी डिस्कस किया था और सब लोगों ने एक डायरेक्शन में एफर्ट्स किया था। हमने ट्विटर जो कैंपेन था वो भी रन किया था, और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग एजुकेटर्स ने इसके बारे में अवेयरनेस किया था। और फाइनली देखो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें लोग करते हैं तो बाकी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल रहते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि भैया ऐसा कुछ होगा नहीं, आप करते रहो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार आईबीपीएस ने काफ़ी पॉजिटिव स्टेप्स ली है, और इस पर मैंने भी काफ़ी एफर्ट्स किए थे, लोगों से भी बात किया था, और मेरे जितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसके ऊपर मैंने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी। लेकिन देखो ये होने से पहले, अभी देखो क्या हो जाता है ना, कोई इंजस्टिस होने के बाद या कुछ प्रॉब्लम हो जाने के बाद लोग आवाज़ उठाएंगे, लेकिन इसके बारे में मैंने लास्ट ईयर ही बताया था कि भाई हमें मेंटली साइकोलॉजिकली इसके लिए रेडी रहना है। उसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। और अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा सा मैथमेटिक्स में, क्योंकि थोड़ा डीप होगा ये, मैं समझने का ट्राई करूंगा। देखो इससे आपको एग्जाम में कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन एक आपको मेथड समझ में आएगी जिससे आपको एक रिलीफ होगा। और जिनको मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट आता है उनको ये देख के मजा आएगा। ठीक है, कुछ लोगों का सर दुख भी सकता है, लेकिन मैं पहले से वार्निंग करता हूं कि भाई मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट है तो ही आगे देखिए, अदरवाइज बाकी भी सोशल मीडिया पे बहुत सारे रील्स चल रहे हैं, वो हम वहां पे जाके देख सकते हैं। तो चलो, या कुछ लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहां से आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्केरी ट्रेंड ऑब्जर्व इन रिसेंट आईबीपीएस एग्जाम। भाई ये अभी नहीं बता रहा हूं मैं, ये मैंने 26 अगस्त को 2024 को बताया था। और लर्निंग फॉर अपकमिंग एग्जाम्स आरबीआई में एक्चुअल हुआ था, नाबार्ड, आईएफएससी, एनएचबी। और ये मैंने उसी टाइम कहा था क्योंकि मैंने वो ऑब्जर्व किया था, काफी सारे स्टूडेंट से बात किया था। देखो क्या होता है ना, पहले से ही अगर आप रेडी हो, देखो अभी क्या हो गया, अभी तो पोस्टमार्टम करके क्या फायदा। अभी पोस्टमार्टम करके क्या फायदा, सब कुछ हो चुका है। तो लोग बोलेंगे सर अभी करके क्या फायदा। भाई मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे कि ऐसे होने वाला है। मेंटली, इमोशनली आपको रेडी रहना था, और काफ़ी सारे लोगों ने इसका बेनिफिट, मुझे ये जो वीडियो है ना, इसमें कितने 15,000 लोगों ने ये वीडियो देखा है, 15,000 लोगों ने ये वीडियो देखा था उस टाइम पे। और लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा भी था कि सर हम साइकोलॉजिकली, मेंटली रेडी थे, इसकी वजह से उनको एग्जाम में फायदा हुआ। ठीक है, और ये ऐसी जो बातें होती है ये सबको समझ में नहीं आती, भी जिसको समझ में आ गई उसने उसका बेनिफिट लिया, बाकी लोग बोलेंगे भी ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये देखो, ये मैंने क्या क्या किया। बहुत लोग बोलते हैं भाई आपने कुछ किया नहीं है। तो ये देखो, ये पोस्ट डाला था लिंक्डइन पे, 19,000 लोगों ने देखा, ये 4,000 लोगों ने देखा। भाई ये एआई से जनरेट किया हुआ इमेज था, VO3, जो इंडिया में चलता नहीं है, यूएस में चलता है। करेक्ट, उसके बाद ये पोस्ट को 4,000 व्यू, यहाँ पे 2,500 व्यू, उसके बाद इसको 11,000 व्यू, इसको 2.8K व्यू, इसको 13,000 व्यू। तो इतना सारा था। और मेरे लिंक्डइन के, मेरा जो टेलीग्राम है उसका बताया नहीं, उसका भी सब पकड़ के 30-40 हज़ार लोगों ने वो देखा था। तो ये हो गया। भी मैंने क्या किया है, बाकी सारे बहुत सारे एजुकेटर्स ने किया हुआ है। और ये जो वीडियो था, ये देखने के बाद चिराग सर, आपको पता है, उन्होंने मुझे कॉल किया था, मैंने एक्सप्लेन किया था कि सर ये ऐसा ऐसा है, और उन्होंने ये मेरा जो पीपीटी मैंने उनको भेजा था उसके बेसिस पे उन्होंने भी वीडियो बनाया है। ठीक है, तो ये आप वहां पे जाके देख सकते हैं। चलिए अभी आते हैं, ये है यहाँ पे बहुत सारा, ये क्या क्या लिखा है भाई, क्या ये सारा दिया है। तो ये बहुत बेसिक है, मतलब ऊपर लेवल पे बस आपको, मतलब देखो बहुत बेसिक क्या है, सबको इक्वल कर देंगे भाई, लेकिन वो कैसा करेंगे, सबको इक्वल कैसे करेंगे, उसका कुछ स्टैटिस्टिकली मेथड होता है। मैं वहां पे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ दीजिए, लेकिन मजा आएगा तो लिख दीजिए सर जबरदस्त मजा आ गया। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों को पेट की भूख होती है और कुछ लोगों को दिमाग की भूख होती है। करेक्ट, अगर दिमाग को अच्छा खुराक मिल गया तो भैया आपका इंटेलेक्चुअली डेवलप होगा। तो ये मेरा कंटेंट मोस्टली वैसे लोगों को है जो देख के भी मजा आना चाहिए। क्लास में भी मैं ऐसा ही कहता हूँ, भाई हम एग्जाम तो निकाल लेंगे लेकिन मजा आना चाहिए, टेंशन नहीं लेना है। चलिए अभी देखो, इसके लिए मैंने 2-3 टेस्ट है अवेलेबल अलग अलग एग्जाम्स के, हमें डेटा चाहिए ना अलग अलग टेस्ट के। देखो भाई ये है आपका शिफ्ट 1 ए, पकड़ते हैं शिफ्ट ए का मैंने 100 डेटा निकाला है। करेक्ट, एक एग्जाम था उसके बेसिस पे डेटा है। तो ये उसका रॉ स्कोर है, ये इसका परसेंटाइल है, और ये इक्वेटेड स्कोर है। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल रॉ स्कोर मतलब भाई 100 में से आपको जितने मार्क आ गए वो आपका रॉ स्कोर हो गया। परसेंटाइल यानी कि जैसे मान लीजिए 100 परसेंटाइल मतलब क्या है भाई, आपका रैंक टॉप है, यानी कि आपके नीचे 100 परसेंटाइल परसेंट लोग हैं। परसेंटाइल एंड परसेंट दोनों समझ में आना है। अगर मेरा परसेंटाइल 50 है तो इसका मतलब है मेरे नीचे 50% लोग हैं। करेक्ट, तो ये अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग होगा, क्योंकि भाई कोई शिफ्ट इजी होगी, कोई डिफिकल्ट होगी। ये हो गया आपका शिफ्ट बी, ये हो गया शिफ्ट सी। बी, इसके 100 सैंपल्स है, ये एक्चुअल एग्जाम में से लिए हुए हैं, इसके 100 सैंपल है, इसके 100 सैंपल है, तो ये 50 है,
50 50 50 और इसका 50 50 एक शिफ्ट एक स्लाइड में आए, इसलिए मैंने ये किया है और ये एक्चुअल डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 शिफ्ट यहाँ पे हो गई जिसमें 100 लोग थे, लेकिन प्रैक्टिकली भाई अगर आपने देखा होगा एसबीआई में तो कुछ प्रॉब्लम ही हुआ था, क्योंकि मान लीजिए एक शिफ्ट में 10,000 और तीसरे शिफ्ट में सिर्फ 5,000 थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर वैसे होगा तो ये स्टैटिस्टिक्स काम नहीं करेगा। तो स्टैटिस्टिकली प्रूव करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए, इक्विटी मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे तीनों शिफ्ट में सेम होनी चाहिए। ये डेटा एक्चुअल एक एग्जाम का मैंने यहाँ पे लिया है और 100 में उसको एडजस्ट किया है। ठीक है, ये हो गया। अभी आगे जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे ना 2-3 चीजें आती है फॉर्मूला में। एक होता है आपका मीन, जिसको म्यू बोलते हैं। मीन का सिंपल मतलब है एवरेज, पकड़ लीजिए आप एवरेज। ये फॉर्मूला आपको पता है एवरेज का मतलब क्या है, ये समेशन होता है 1 to n, यानी कि 100 लोग हैं तो सबका हम एडिशन करेंगे और उसको n से डिवाइड करेंगे, यानी कि 100 लोग हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया आपका मीन यानी कि एवरेज। ये सबको समझ में आ गया। ये क्या बताता है आपको, टेल्स अस वेदर अ पेपर फेल्ट इजियर मीन ड्रिप्स अपवर्ड और हार्डर मीन डाउनवर्ड। करेक्ट। तो ये सिंपल है कि भाई मान लीजिए पहले शिफ्ट का सब लोगों का मिला के अगर एवरेज 60 है, दूसरे का 50 है, तीसरे का 40 है, तो वो सिंपल समझ में आ गया। सो दिस इज जस्ट वन पैरामीटर। अभी सेकंड पैरामीटर है जिसको डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, जिसको सिग्मा है। आपने 6 सिग्मा सुना होगा, तो इसका सिंपल मतलब मैं बताता हूं। अगर आपने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर लगाया, ऐसा बनाया, मान लीजिए कि लोएस्ट टू हाईएस्ट सब लोगों के मार्क्स किए, तो ये होता है आपका मीन, ये मीन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का मतलब होता है इस साइड 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब सिंपल मैं बताता हूं, इस रेंज में 68% लोगों का स्कोर है। करेक्ट। क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते हम ना सिर्फ लोएस्ट मार्क, हाईएस्ट मार्क और एवरेज मार्क करके। हमें एक कंसिडरेबल नंबर, यानी कि यहां से राइट साइड में 1 सिग्मा, लेफ्ट साइड में 1 सिग्मा का मतलब है 68% का हम देख रहे हैं, यानी कि ये सेंटर से ये स्कोर कितना डिस्पर्स्ड है, कितना वाइड है, यानी कि 68% में कितने लोग समाये हुए हैं वो यहां पे बताता है। ठीक है, यानी कि 68% लोग आने के लिए ये जो है मीन से कितना यहां पे लेफ्ट और राइट गया है, इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसके लिए फॉर्मूला होता है सिंपल, ये यहां पे आप देख सकते हैं। उसमें एवरेज निकालना होता है हर एक का, उसका डिफरेंस लेके उसको स्क्वायर करना है और फिर आपको उसको n-1 से डिवाइड करना। तो इस केस में 99 से डिवाइड करेंगे और उसको फिर बाद में हम उसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट इसीलिए लिया जाता है और स्क्वायर इसीलिए किया जाता है क्योंकि कुछ कुछ लोगों का स्कोर माइनस में जाएगा, यहां से लेफ्ट साइड में जाएगा, यहां से राइट साइड में जाएगा, इसलिए वो स्क्वायर किया जाता है। क्योंकि हमें क्या करना है, सेंटर से कितना लेफ्ट और कितना राइट है ये हमें देखना है। तो ये हो गया, ये हमारी टर्म्स होगी। अभी आते हैं। अभी देखो, जैसे मैंने आपको बताया, हम समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा है मीन और उसके लेफ्ट में 1 सिग्मा, राइट में 1 सिग्मा, यानी कि मैंने 68% लोग कवर की। इसका मतलब है 98%। आपने 6 सिग्मा सुना होगा। 6 सिग्मा का मतलब होता है 99.99966, यानी कि 10 लाख में सिर्फ 4 डिफेक्ट। करेक्ट, 10 लाख में 4 डिफेक्ट। ठीक है, वो जाने दो। अभी लार्ज अगर ये है, लार्ज सिग्मा है, यानी कि ये जो ग्राफ है ये अगर ऐसा है, मान लीजिए ऐसा, तो इसका मतलब है स्कोर जो है वो वाइड रेंज में डिवाइड हुआ है। करेक्ट। द पेपर डिफरेंशिएट्स वेल, टॉप एंड बॉटम परफॉर्मेंस आर अपार्ट, यानी कि भी अच्छे तरीके से पेपर सेट किया क्योंकि समझ में आना चाहिए। ठीक है। अभी स्मॉल का मतलब होता है स्कोर्स क्लटर टाइटली अराउंड द मीन, यानी कि भाई मैक्सिमम लोग इसी रेंज में हैं। इसका मतलब होता है स्मॉल, ये आपका क्या कहते हैं, सिग्मा। पेपर में फील यूनिफॉर्मली टफ और इजी, गिविंग फ्यूअर क्यूज टू सेपरेट एबिलिटी लेवल्स, यानी कि भाई यहाँ पे हमें एबिलिटी अच्छा देखने के लिए स्कोप नहीं है। पेपर इतना इजी निकाला है या इतना डिफिकल्ट निकाला है कि सारे लोगों का स्कोर उसी रेंज में है। करेक्ट, ये समझ में आ गया आपको। तो डिटेल में मैं इससे भी डिटेल जा सकता हूं, लेकिन ये ठीक है, यहाँ पे आ गया थे। अब ये देखो भाई, ये है हमारा मेन पॉइंट है इस वीडियो का। अभी देखो, अभी जैसे मान लीजिए ये मेरा, आपने स्कोर देख लिया होगा, ये मेरा शिफ्ट ए है, तो इसका मतलब क्या है, इसका एवरेज कितना है 50.3। ये देखो, ये है आपका मेन वाला ए वाला शिफ्ट है, 50.3 एवरेज है और उसका ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि इस स्कोर से लेफ्ट साइड में इतने और राइट साइड में इतने अगर आप करेंगे, उसी रेंज में 68% लोग हैं। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उसके बाद शिफ्ट बी जो है मेरा ग्रीन वाला, वो इजी वाला शिफ्ट था क्योंकि उसमें जो एवरेज स्कोर ज़्यादा है। और ये सी वाला जो शिफ्ट था वो ब्लू वाला है, उसका एवरेज ये है और बहुत ज़्यादा लोग एक रेंज में है। करें, आप देखेंगे ये जो कर्व है, ये इसका जो ये ऐसा है, यानी कि मैक्सिमम लोग उस रेंज में है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अभी इसको क्या करना है, एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन करने का मतलब है कि भाई तीनों जो कर्व्स है
उसको एक जैसा कर दो, उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। करेक्ट। तो इसमें जो बेस शिफ्ट है वो हमारा ए शिफ्ट है, क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड है। ये दोनों, ये क्या है, ज्यादा स्प्रेड हुआ हुआ है और ये नैरो है, एक जगह पे ज्यादा लोगों के स्कोर आ गए। चलिए अभी देखो, अभी क्या किया, तीनों को इक्वेट किया है। अभी ये एक ही कलर दिख रहा है, एक्चुअली ये तीनों का क्या किया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम किया है, और इसका जो आपका म्यू है, यानी कि जो इसका जो मीन है, एवरेज, वो भी सेम किया है। वो करने के बाद कैसे चेंज होता है वो भी हम आगे देखेंगे। चलिए अभी ये तो जो स्कोर है वो सपोज, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे हम। चलो अभी यहां पे देखते हैं। जो पहला था हमारा, जो ए शिफ्ट था, इसमें हमारा यह है आपका एवरेज और यह है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको हम बेस पकड़ेंगे, ठीक है। अभी देखो इसका मतलब क्या है, ये 100 है। जो शिफ्ट बी था, जो इजी वाला था, जिसका एवरेज 55 था, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना था, मीन इज 4.5 मार्क्स हायर, पेपर वॉज अ बिट इजियर। क्योंकि ये मीन में अगर आप यहां से यहां डिफरेंस देखेंगे तो ये आपका 4.5 का डिफरेंस है दोनों का मीन का। अब ये क्या हुआ, मीन इज 3 मार्क्स लोअर एंड ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्मॉलर, हार्डर पेपर एंड स्कोर्स आर टाइटली पैक्ड। करेक्ट। तो ये जो है ये टाइटली पैक्ड है, यानी कि मैक्सिमम लोग उसी रेंज में थे, क्योंकि वो पेपर जो था वो काफी डिफिकल्ट पेपर था। चलिए अभी यहां पे क्या करते हैं, ये जो इसका इंटरप्रिटेशन है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, मैं ये फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि स्कोर्स आर स्प्रेड प्लस और माइनस 11 मार्क्स अराउंड द मीन, यानी कि ये जो है मीन आपका 50 वाला, 50 के आसपास है, और यहां से इस रेंज में ज्यादा लोग हैं। करेक्ट। दूसरे में वेरी सिमिलर स्प्रेड एज ऑफ शिफ्ट एंड मच नैरोर स्प्रेड हो गया, ये आपका, यानी कि प्लस और 8 माइनस में लोग हो गया। ये मैंने, इसका इंप्लीकेशन क्या होता है ये मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अभी देखते हैं कि मान लीजिए पेपर, ये जो शिफ्ट 1 है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिकली हमें सबको 50 के आसपास लेके आना है। अभी देखो जो लोएस्ट स्कोर था शिफ्ट ए में, करेक्ट, शिफ्ट ए हमारा बेस शिफ्ट है, इसका रॉ जो मार्क्स था वो 22 था। इसका भी थोड़ा सा चेंज है, ऐसा नहीं है कि जो बेस शिफ्ट है ना उसके मार्क वैसे के वैसे रहेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज किया है, इसको चेंज किया है 23.9 से। इसका जो हाईएस्ट था, थोड़ा सा माइनर चेंज है, ये माइनर चेंज है, बेस पेपर इटसेल्फ टाइनी अपवर्ड ट्वीक है ये। तो ये पेपर, अभी पेपर 2 में देखो क्या होता है। अभी यहाँ पे देखिए भाई, ये इजी पेपर है, इसके मार्क्स से तो हमें लगेगा भाई इसका तो कम होना चाहिए, क्योंकि इसका तो इजी पेपर था। लेकिन इसको भी क्या हुआ है, इसके मार्क्स 7.7 से बढ़ गए। टफ डाउनवर्ड पुल स्प्रेड इरेज्ड बिग बूस्ट फॉर द वीकेस्ट कैंडिडेट। क्योंकि देखो स्टैटिस्टिकली ना कुछ लोगों पे अन्याय डेफिनेटली होता है, लेकिन क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट होता है मैक्सिमम लोगों को, इसलिए वो किया जाता है। अभी जो हाईएस्ट है, क्योंकि देखो ये इजी पेपर था ना, इसको 86.2 थे, इजी पेपर था, इसलिए भाई इसको ज्यादा मार्क्स मिले, तो इसको कम किया है। ये सेम फॉर्मूला लोएस्ट वाले को नहीं लगा, उसके मार्क्स बढ़ गए। करेक्ट। यानी कि जो इजी पेपर था, जिसको सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे, उसके 13 मार्क कम हुए हैं। और ये जो था, ये डिफिकल्ट शिफ्ट था, डिफिकल्ट शिफ्ट में देखो जो लोएस्ट था ना, उसके मार्क्स कम हो गए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और डिफिकल्ट पेपर है जो हाईएस्ट वाला है ना, उसको बेनिफिट यहाँ पे कम हुआ है। तो इसीलिए मैं आगे आपको, आगे एक और कवर में आपको दिखाऊंगा, एक ग्राफ है उसमें दिखाऊंगा कि ये जो बेनिफिट होता है ना, सबको सेम नहीं होता है। करेक्ट। बेनिफिट सबको सेम नहीं होता। अभी ये देखो, ये हमारा जो शिफ्ट है ना, ये शिफ्ट बी है, और ये इजी वाला शिफ्ट है। अभी देखो इसमें क्या हुआ, इजी वाला शिफ्ट जो था बी वाला, इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये देखो, ये जो है ये मार्क्स है, अगर ये कैंडिडेट देखेंगे ना, देखो ये मार्क्स है, ये वाला लोएस्ट वाला, ये देखो ये है मार्क 16.2। तो उसका इक्वेटेड स्कोर जो है वो यहाँ पे बन गया है 23.9। करेक्ट, 23.9। इजी होने के बावजूद इसका स्कोर बढ़ गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, मैक्सिमम लोग देखो, क्योंकि क्या होता है ना, लोअर एंड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है, लेकिन अगर आप मैक्सिमम लोग देखेंगे तो ये जो है, ये आपका स्कोर है। देखो ये जो स्कोर है, अगर आप देखेंगे, ये लाइन का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन है ये 45 डिग्री वाली लाइन है। देखो ये समझने का ट्राई करो, यानी कि इसके नीचे जो है ना, उनके स्कोर कम हुए हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, ये अभी आप ये पकड़ो, चलो ये 50 स्कोर है, ये दिस इज अ 50 स्कोर, लेकिन उसका कितना हुआ है, उसका 41-42 के आसपास हुआ है। करेक्ट, 41-42, क्योंकि ये इजी शिफ्ट है। तो मैक्सिमम जो लोग होंगे इजी शिफ्ट में, उनके जो मार्क्स है वो कम हो जाएंगे। थोड़े बहुत लोग होंगे, थोड़े बहुत, ये लोअर एंड वाले, कि जिनका स्कोर बढ़ेगा। अदरवाइज ये जो इजी है, इसमें सब लोगों का जो स्कोर था वो कम हो गया, क्योंकि हमारा बेस जो शिफ्ट है वो ए शिफ्ट हमारा बेस पकड़ के चले हैं। करेक्ट। बेस, ये अभी अगर आप देखेंगे ना, ये देखो ये क्या है, 86 है, 86 का रॉ स्कोर था। ये जो कैंडिडेट है, ये अगर आप देखेंगे तो ये है 86,
तो इसका जो रॉ स्कोर बना है वो यहाँ पे बना है, ये हुआ 73.2। करेक्ट। देखो भाई ये एक्चुअल नंबर लिया है इसलिए ये हम देख सकते हैं, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन कि भाई एक्चुअली क्या हुआ है। तो ये था हमारा शिफ्ट कौन सा वाला, ये शिफ्ट बी है। करेक्ट, ये देखेंगे ये दिस शिफ्ट इज बी और ये इजी वाला शिफ्ट था। चलो अभी देखते हैं, ये है मेरा शिफ्ट सी है और ये डिफिकल्ट शिफ्ट है। करेक्ट, ये डिफिकल्ट शिफ्ट है। और अगर आप देखेंगे ये जो लाइन है इसके ऊपर जो लोग हैं उनके स्कोर क्या हुए हैं, वो बड़े हैं। जैसे आप अगर आप देखेंगे, ये देखो ये मैक्सिमम जो लोग हैं इनका स्कोर बड़ा है। और डिफिकल्ट शिफ्ट होने के बावजूद कुछ कुछ लोगों का अगर आप देखेंगे ना, ये लोएस्ट है, ये लोएस्ट देखो, ये लोएस्ट वाला पॉइंट है, दिस इज 30.8 और इसका स्कोर कम हो गया है 23.9। इवन दो दिस शिफ्ट इज डिफिकल्ट। आपको क्या लगेगा भाई शिफ्ट डिफिकल्ट तो मार्क बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। और जो बहुत टॉपर लेवल पे लोग थे फिर उनका मैक्सिमम लोगों का इस तरीके से यहाँ पे हुआ है। तो ये अभी मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। ये जो कैंडिडेट देखो, ये वाला कैंडिडेट था 71.6 वाला कैंडिडेट है, ये 71.6 है, उसका स्कोर ज़्यादा नहीं बढ़ा है 73.2, ये 73.2 है। तो ये अगर आपको समझ में आता है ग्राफ तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आई थिंक मैंने स्टैटिस्टिकली एक्चुअल एग्जाम के, आईबीपीएस का एग्जाम नहीं था जिसका स्कोर अवेलेबल था, मैंने नेट से लिया था और उसके 100 रैंडम सैंपल लिए थे। और अभी आपको समझ में आया हो कि ये कैसे इक्वली, ऐसा नहीं होता है कि हर एक को भाई इसके 2-3 मार्क बढ़ गए। और कुछ कुछ लोगों का उल्टा भी हो सकता है, इजी शिफ्ट होने के बावजूद भी कुछ लोगों के मार्क्स ऐसे हैं कि वो कम हो सकते हैं, और डिफिकल्ट शिफ्ट होने के बावजूद भी कुछ लोगों के मार्क्स कम हो सकते हैं। करेक्ट, तो ये पूरा स्टैटिस्टिकली मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ लोगों को मजा आया होगा, कुछ लोगों का दिमाग का दही हुआ होगा, और कुछ लोग बोले होंगे कि भाई हमें ये सुन के क्या है, इसका कोई आपको फायदा नहीं। लेकिन साइकोलॉजिकली आप एक रिलीफ फील करेंगे कि मैथ, देखो कोई भी सिस्टम अगर आप करेंगे, कोई भी सिस्टम करेंगे तो 100% लोगों का बेनिफिट कभी भी नहीं होता है। तो जो जनरल गवर्नमेंट का प्रिंसिपल होता है उसको यूटिलिटेरियन अप्रोच कहते हैं, मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम नंबर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का अच्छा होना चाहिए। तो ये जो मेथड है इसमें आप कह सकते हैं कि 90-95% लोगों का यहाँ पे जस्टिस मिलता है, लेकिन 5 से 10% लोगों को यहाँ पे इनजस्टिस होता है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया है। ऐसा यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे जो एक्सप्लेन करते होंगे, क्योंकि मैंने स्टैटिस्टिक्स काफ़ी डीप में जब आईआईटी में आईएम में काफ़ी पढ़ा है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। और कुछ लोगों को ये चाहिए था, कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी होती है, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, और कुछ लोगों को कुछ मतलब नहीं होता है। आपको कैसे वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, कितना समझ में आया कितना नहीं आया वो भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।